हे एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न मास कम्युनिकेशन। माई सेल्फ प्रियंका। सो कल हमने एक मॉक टेस्ट लिया था जिसमें हमने मीडिया एप्टीट्यूड और जर्नल अवेयरनेस के क्वेश्चंस किए थे। तो काफ़ी बच्चों ने अपने स्कोर्स भी मेरे साथ शेयर किए थे कमेंट सेक्शन में। तो काफ़ी लोगों ने जो है अपने अच्छे स्कोर किए हैं, किसी के थोड़े कम रह गए हैं। तो आज जो हम मॉक टेस्ट करेंगे उसमें हम इंग्लिश के जो क्वेश्चंस होते हैं, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, जो इंपॉर्टेंट है, वही सब मैं इसमें जो है स्टार्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप किसी भी क्वेरी के लिए मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। तो सबसे पहले हम करेंगे सिनोनिम्स, मींस वो वर्ड्स जो उसका मीनिंग जो है एक्सप्रेस करते हैं। तो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन ऑल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो पहला है आपका इमाकुलेट। ऑप्शंस आर रिफाइंड, प्योर, फेथफुल एंड स्प्लेंडेड। तो इमाकुलेट का मतलब क्या होता है? इमाकुलेट का मतलब होता है क्लीन, स्पॉटलेस, मींस जो प्योर होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, प्योर। इमाकुलेट का मतलब होता है प्योर, क्लीन, स्पॉटलेस। तो इसका वर्ड है वो है प्योर। सेकेंड क्वेश्चन इज इबुलेंट। तो इसके ऑप्शंस हैं गिल्टेड, एंथुजियास्टिक, लूशियस या फिर एरोगेंट। तो ब्रिलियंट जो होता है इसका मतलब होता है फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड एनर्जी, मींस उत्साहित, भरपूर, मतलब उत्साह से भरपूर। तो ऐसा जो वर्ड बनता है इन ऑप्शंस में दैट इज एंथुजियास्टिक। एंथुसियाज्म जो होता है वो एक्साइटमेंट होता है, उत्साह से भरा होना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका एंथुसियास्टिक, क्योंकि वो ब्रिलियंट से जो है वो सिमिलर वर्ड है। थर्ड इज हॉस्टिलिटी। ऑप्शंस आर इलनेस, एनमिटी, डिस्टर्बेंस या डेरोगेटरी। तो हॉस्टिलिटी का मतलब क्या होता है? हॉस्टिलिटी का मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होना। तो मतलब स्ट्रॉन्ग मतलब हेट्रेड फीलिंग्स होना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो इससे मैच कर रहा है वो है आपका एनमिटी। एनमिटी का भी जो मतलब होता है वो हेट्रेड फीलिंग्स ही होती हैं। तो इसका जो सिमिलर वर्ड है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, एनमिटी इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, इनडिफरेंट। ऑप्शंस आर डिसिमिलर, वेरियस, इंटरफेरेंस या अनकंसर्न्ड। तो इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है? इनडिफरेंट इज लाइक इंटरेस्टेड, नॉस्टैल्जिक या फिर एफर्टलेस। इस तरीके के वर्ड्स जो इनडिफरेंट के लिए हम बोल सकते हैं। तो इनसे जो मैच करता हुआ वर्ड है दैट इज अनकंसर्न। मीन्स अनकंसर्न भी जो है इनडिफरेंट होता है, मीन्स यू आर नॉट इंटरेस्टेड, यू आर नॉट कंसर्न अबाउट इट। फिफ्थ क्वेश्चन इज कंडेम। तो इसका ऑप्शन है आपके सेंसर या फिर डेस्पेयर, किल या हिट। तो कंडेम का मतलब होता है किसी को दंडित करना, अपराधी ठहराना। और इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सेंश्योर, बिकॉज इसमें भी क्या होता है, इसका मतलब होता है निंदा करना। तो दोनों एक दूसरे से मैच करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन इज कंसाइनी। कंसाइनी के ऑप्शन है आपके डेलीगेट, रिप्रेजेंटेटिव, नॉमिनी या फिर रिसीवर। कंसाइनी तो हम कह सकते हैं कोई जो रिसिपिएंट होता है उसे हम कंसाइनी कहते हैं। जैसे हमारे कंसाइनमेंट्स होते हैं, जो कंसाइनमेंट्स को रिसीव कर रहा है उसे कंसाइनी कहा जाता है। तो इसका जो सिमिलर वर्ड है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, विच इज रिसीवर। सेवेंथ इज मोमेंटस। मोमेंटस के ऑप्शन है इंपॉर्टेंट, टेम्पररी, फ्लीटिंग या मोन्यूमेंटल। तो मोमेंटस का मतलब होता है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, सबसे अहम। तो इससे जो सिमिलर वर्ड है सबसे इंपॉर्टेंट, तो इंपॉर्टेंट इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर एट्थ है आपका लुकेशियस। इसके ऑप्शन है ऑब्स्टिनेट, सेकेंडरी, टॉकेटिव या फिर कॉम्पिटिटिव। तो लुकेशियस का जो मतलब होता है वो होता है आपका बातूनी। बातूनी मतलब जो ज्यादा बात करता है। और इसमें से जो ऑप्शन इसमें फिट बैठता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, विच इज टॉकेटिव। टॉकेटिव का मतलब भी क्या होता है? बातूनी। तो लोकेशियस से जो सिनोनिम है उसका वो है टॉकेटिव। नाइन्थ है इग्नोमिनीशियस। इसका ऑप्शन है आपके शेमफुल, फ्रूटफुल, अनएक्सपेक्टेड या फिर एक्सपेक्टेड। तो इसका जो मतलब होता है वो होता है मेकिंग यू फील एम्बेरस्ड, मीन्स एम्बेरस्ड फील कराना। उसका मतलब होता है इग्नोमिनीशियस। तो शेमफुल, फ्रूटफुल, अनएक्सपेक्टेड या एक्सपेक्टेड में से शेमफुल ऐसा वर्ड है जो आपको एम्बेरस्ड फील कराएगा, मतलब शेमफुल फील कराना इज सिमिलर टू इग्नोमिनीशियस। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। टेंथ क्वेश्चन है इनोकोशियस। इसके ऑप्शन है आपके हार्मलेस, इंसाइडियस, इंसॉल्वेंट या इन्वेजन। तो इसका मतलब होता है अनहार्म्ड। अनहार्म मीन्स किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। तो इसमें से जो करेक्ट
आंसर बनता है वो बनता है आपका हार्मलेस मीन्स किसी को हार्म ना पहुंचाना। 11th है आपका शिनरी, दैट इज ऑप्शन है इसके क्लोरिक, कोजेंट, ट्रिकरी या फिर कन्फेस। तो शिनरी का मतलब होता है किसी पे झूठे इल्जाम लगाना, मीन्स किसी को गलत ठहराना। तो इसमें से जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ट्रिकरी, क्योंकि ये भी इसका भी मतलब सेम होता है शिनरी जैसा, किसी पे झूठे इल्जाम लगाना, किसी को गलत ठहराना। 12th है आपका लीगेसी। लीगेसी में जो मतलब होता है इसका होता है किसी के मरने के बाद किसी की मनी या प्रॉपर्टी उसके नाम कर देना इज लीगेसी। मीन्स जो हम बोलते हैं कि किसी से हेरिटेड हो क्या, इनहेरिटेंस। तो इसका जो करेक्ट वर्ड है, जो करेक्ट आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, इनहेरिटेंस। 13th है डीबंक। ऑप्शंस आर एक्सपोज, चीट, थ्रीटन या पेसिफाई। तो डीबंक का मतलब क्या होता है, किसी का पर्दाफाश कर देना, भांडा फोड़ कर देना। तो किसी को इसमें से कौन सा ऑप्शन इससे सिमिलर, दैट इज एक्सपोज। किसी को एक्सपोज करना भी उसका भांडा फोड़ करना या फिर उसका पर्दाफाश करना होता है। डीबंक का सिमिलर जो सिनोनिम है दैट इज एक्सपोज। 14th है आपका रेस्टलेस। रेस्टलेस मीन्स कि बहुत ज़्यादा अनेबल टू रिलैक्स, मतलब आप रिलैक्स नहीं हो, रेस्टलेस फील कर रहे हो। तो इससे जो जुड़े हुए जो सिमिलर वर्ड है दैट इज ऑप्शंस आर रेस्टफुल, ईगर, अनइजी या फिर एक्साइटेड। तो रेस्टलेस का जो आपका सिमिलर वर्ड होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अनइजी। हम बोलते हैं ना कि वी आर फीलिंग सो रेस्टलेस, सो अनइजी, तो दे आर सिमिलर वर्ड्स। 15th है आपका क्रेडिबिलिटी। क्रेडिटेबल, क्रेडिटेबल के ऑप्शन है आपके एबल टू लैंड मनी, ब्रिंगिंग प्रेज, एबल टू रीपे अ लोन या फिट टू बी डिलीवर्ड। तो क्रेडिटेबल का जो मतलब होता है वो होता है आपका किसी को क्रेडिट देना, मीन्स उसको हमने, किसी ने कोई काम किया उसका क्रेडिट हमने दे दिया, तो ही और शी इज क्रेडिटेबल टू दैट वर्क। तो मीन्स ब्रिंगिंग प्रेज इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्रेडिटेबल। 16th इज फ्रेगाइल। फ्रेगाइल का मतलब क्या होता है, किसी जो कोई ऑब्जेक्ट है, दैट ऑब्जेक्ट इज फ्रेगाइल मीन्स वो बहुत जल्दी टूटने फूटने वाला ऑब्जेक्ट है। तो इसका जो सिमिलर वर्ड होगा ऑप्शन है आपके सॉफ्ट, स्मूथ, फ्लेक्सिबल या इजी ब्रोकन। तो फ्रेगाइल का जो ऑप्शन करेक्ट है दैट इज इजी ब्रोकन, मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 17th क्वेश्चन पेंडिमोनियम। पेंडिमोनियम का मतलब होता है नॉइजी, मतलब कोई ऐसी नॉइजी प्लेस, हेल जैसी प्लेस जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, जो मीन्स नर्क जैसी जगह जहाँ पर आपका रहना दुश्वार हो जाए, दैट इज कॉल्ड पेंडिमोनियम मोनियम। और ऑप्शंस आपके वायलेंस, क्वारल, वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर या फिर वर्बल एक्सचेंज। तो इससे जो सिमिलर वर्ड है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर इज द करेक्ट आंसर। 18th है आपका एफ्लिक्शन। एफ्लिक्शन का क्या मतलब होता है, एफ्लिक्शन का मतलब होता है ट्रबल, मतलब किसी को कष्ट पहुंचाना, दुख देना या फिर ट्रबल में रहने इज इक्वल्स टू एफ्लिक्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन से इसके प्रॉब्लम, हार्डशिप, प्लाइट या डिस्ट्रेस। तो इनमें से जो सिमिलर वर्ड है एफ्लिक्शन का दैट इज डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस इसका जो है सिमिलर वर्ड है, इसका भी मतलब क्या होता है, यही होता है दुख, कष्ट या फिर ट्रबल में रहना इज इक्वल्स टू डिस्ट्रेस। तो एफ्लिक्शन और डिस्ट्रेस जो है वो सिमिलर वर्ड्स हैं। 19th है आपका एक्सॉर्टेड। एक्सॉर्टेड में इसका जो मतलब होता है वो होता है किसी चीज़ को, मतलब किसी को प्रेरित करना कि उसको वो काम करना चाहिए दृढ़ता पूर्वक, मतलब उसको फोर्सफुली ये काम करवाना, और उसको बोलते हैं एक्सॉर्टेड। तो इससे जो सिमिलर वर्ड कौन सा हो सकता है, ऑप्शंस आर अर्ज्ड, फोर्स, परसुएडेड या डिमांडेड। तो इसमें से जो सिमिलर वर्ड है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, अर्ज्ड। अर्ज का मतलब भी होता है किसी से दृढ़ता पूर्वक जो है निवेदन करना, उससे किसी को काम करने के लिए उसको स्ट्रांगली बोलना कि आप ये काम करो। उसी तरीके से एक्सॉर्टेड का मतलब भी यही होता है कि उसको बहुत ज़्यादा दृढ़ता पूर्वक स्ट्रांगली तरीके से बोलना कि उसे ये काम करना चाहिए। तो दे आर द सिमिलर वर्ड्स। 20th है आपका पैराडाइम। पैराडाइम के जो मतलब होता है दैट इज किसी को उदाहरण देना, इज अ पैराडाइम ऑफ दिस थिंग, या फिर किसी को आदर्श मानना, मिसाल देना उसकी। ऑप्शंस आर सॉल्यूशन, मॉडल, डिस्कवरी या फिर इन्वेंशन। तो इनमें से जो इक्वल वर्ड है पैराडाइम का दैट इज मीन्स किसी को अपना रोल मॉडल समझना, मॉडल समझना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ पैराडाइम। पैराडाइम का जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मॉडल, सिमिलर वर्ड है पैराडाइम का। 21st क्वेश्चन है वॉल्यूशन। वॉल्यूशन का मतलब होता है कि इच्छा शक्ति, किसी की विल पावर, इच्छा शक्ति, दैट इज इक्वल्स टू विल वॉल्यूशन।
इसमें से ऑप्शन से आपसे पता चल जाएगा, ऑप्शन से आपकी फर्मनेस, स्ट्रेंथ, विल या फिर मूड। तो वॉल्यूशन का मतलब होता है विल पावर, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 22nd क्वेश्चन है आपका एसेंस। एसेंस का मतलब क्या होता है? एसेंस का मतलब होता है किसी चीज का सारांश, समरी या सार निकालना। तो ऑप्शन है सेंट, जिस्ट, नेचर या प्रिंसिपल। तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी जो है जिस्ट, वो भी क्या होता है? किसी चीज का जिस्ट करना, किसी क्वेश्चन का जिस्ट लेना, किसी टॉपिक का जिस्ट होना मीन्स किसी का सार होना मीन्स समरी किसी चीज की। तो एसेंस इज इक्वल्स टू ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जिस्ट। 23rd है आपका पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है किसी चीज का आइडिया होना, किसी इसका हम बोलते हैं ना किसी चीज का पर्सपेक्टिव क्या है, तो आइडिया, उसका स्कीम क्या है, योजना क्या है। तो इससे जो सिमिलर वर्ड है ऑप्शन है आपके व्यू, आउटलुक, बोथ ए एंड बी या फिर ग्लिम्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बोथ ए एंड बी। तो पर्सपेक्टिव का मतलब व्यू भी होता है, आउटलुक भी होता है, मतलब किसी चीज को लेके उसका आउटलुक क्या है या फिर उसका व्यू क्या है, दैट इज इक्वल्स टू पर्सपेक्टिव। 24th क्वेश्चन इज फोकस। फोकस का मतलब होता है केंद्र, मीन्स किसी चीज पे फोकस करना, किसी चीज पे केंद्रित करना खुद को। ऑप्शंस आर लाइट, अटेंशन, पॉइंट या एम्फेसिस। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, अटेंशन इज द करेक्ट आंसर। किसी चीज पे मतलब अटेंशन का मतलब यही होता है किसी पे ध्यान देना, ध्यान केंद्रित करना। तो फोकस का मतलब भी क्या होता है? केंद्रित करना। और एम्फेसिस का मतलब तो ये होता है कि किसी को जोर देना, किसी काम को कराने के लिए एम्फेसिस करना। तो ये इसका फोकस का एम्फेसिस नहीं बनेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम एंटोनिम्स करेंगे। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग चूज द वर्ड विच इज द बेस्ट अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब इसके अभी तक हम सिमिलर वर्ड्स कर रहे थे, अब इन वर्ड्स के हमें उल्टे वर्ड्स बताने हैं। तो सबमिसिव, सबमिसिव का मतलब होता है किसी का आज्ञाकारी होना, ओबीडियंट होना। तो मीन्स कोई आपको कोई बात कर रहा तो उसकी बात को दबा, मतलब दब कर रहना, उसकी बात मान लेना। तो इसका उल्टा क्या होगा? ऑप्शन आर डोमिनेटिंग, एरोगेंट, इम्पुडेंट या फिर माइल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डोमिनेटिंग। मीन्स अगर कोई डोमिनेटिंग होगा, किसी सब पर अपनी बात थोपने वाला होगा, तो वो एक आज्ञाकारी इंसान नहीं हो सकता, वो दबने वाला इंसान नहीं हो सकता। तो दीज आर द अपोजिट वर्ड्स। फिर सेकंड है आपका इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कि एकीकृत करना, मतलब एक ही जगह पर किसी चीज को यूनाइट करना, जोड़ना। ऑप्शंस आर डिसजॉइंट, केयरलेस, लूज या पार्शियल। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लूज। मीन्स डिसजॉइंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि दो जोड़ों को जोड़ना जो है डिसजॉइंट होता है। इंटीग्रेट का मतलब है किसी चीज को एक ही जगह पर रखना, जोड़ना। तो लूज क्या होगा? मतलब उसको अलग अलग कर देना, तो वो लूज हो जाएगा। फिर थर्ड है आपका हॉलिस्टिक। हॉलिस्टिक का मतलब होता है उसको पूरी तरीके से ओवरऑल, हर किसी भी चीज का ओवरऑल देखना, ओवरऑल पता करना। तो इसका ऑप्शन है आपके नेगेटिव, पीस मील, इम्प्योर या इनएडिक्वेट। तो इसका जो अपोजिट वर्ड होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, पीस मील। किसी को पूरी तरीके से देखना है, फिर किसी को टुकड़े टुकड़े में देखना, टुकड़े टुकड़े में वो काम करना, वो होगा पीस मील। तो इसका अपोजिट वर्ड होगा पीस मील। फोर्थ है आपका डोसाइल। डोसाइल का मतलब होता है डोसिल का मतलब होता है आपका सॉफ्ट, मीन्स कुछ मैनेज करना किसी चीज़ को, मीन्स बहुत ज़्यादा कर्टियस होना। और इसका एब्रोगेट, इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन है आपके एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है किसी चीज़ का प्रोहिबिटेड, मतलब कोई काम करने के लिए मना, मीन्स दैट इज एब्रोगेट। पिटीएबल का मीन्स दयनीय, मतलब किसी को देख के दया आए, दैट इज सो पिटी। और पेंसिव लाइक उदासीन, बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक जो लोग होते हैं, दैट इज पेंसिव। तो और लास्ट ऑप्शन इज अनमैनेजेबल। तो डोसिल का जो अपोजिट वर्ड होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, विच इज अनमैनेजेबल। तो डोसिल का मतलब होता है सॉफ्ट, जल्दी से चीज़ें मान लेने वाला, मैनेज करना। तो इसका अपोजिट वर्ड होगा अनमैनेजेबल। फिर फिफ्थ है आपका प्रोबिटी। प्रोबिटी इज ऑनेस्टी। इसका ऑप्शन मतलब इसका जो मीनिंग होता है वो होता है ऑनेस्टी, और ऑनेस्टी का जो अपोजिट होता है दैट इज ऑप्शंस आर डिसऑनेस्टी, टिमिडिटी, ट्रेकरी या फिर सिंसियरिटी। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डिसऑनेस्टी। सिक्स्थ है आपका कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट का मतलब तो पता ही है कि किसी चीज़ का कंपटीशन करना, कोई प्रतियोगिता कराना। मीन्स अगर हम किसी चीज़ पे सहमति नहीं बैठते तो लोग कॉन्टेस्ट करते हैं उस चीज़ का निष्कर्ष निकालने के लिए। तो इसका जो अपोजिट होगा दैट इज ऑप्शंस आर एक्सेप्ट, डिफीट, लूज या फिर रन फॉर। तो कॉन्टेस्ट का अपोजिट होगा एक्सेप्ट,
एक्सेप्ट मीन्स अगर हम किसी चीज़ को अपना लेंगे तो उसके लिए हमें प्रतियोगिता करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कॉन्टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6। सेवेंथ इज इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना, इंडल्ज होना, कनेक्शन रखना किसी चीज़ से। तो इसका जो अपोजिट वर्ड क्या होगा? ऑप्शंस आर कंसिडरेशन, एक्सोनरेशन, कंक्लूजन या फिर इंटरप्रिटेशन। तो इसका जो अपोजिट वर्ड होगा दैट इज एक्सोनरेशन। इसका मतलब होता है किसी चीज से रिहाई पा लेना। ये कोर्ट लैंग्वेज में इस्तेमाल किया जाता है, मतलब किसी चीज से रिहाई पा लेना, किसी ऑफेंस को करने के बाद उसे रिहाई पा लेना इज एक्सोनरेशन। एट्थ इज इम्पीरियल। इम्पीरियल का मतलब होता है किसी को संकट में डालना, मीन्स किसी को मुसीबत में डाल देना इज इम्पीरियल। और ऑप्शन है आपके सेफ गार्ड, कंस्ट्रक्ट, क्रिएट या ब्राइटन। तो इम्पीरियल का मतलब होता है संकट में डालना, तो इसमें से हमें संकट में से बचाएगा कौन? दैट इज सेफ गार्ड। तो इसका जो अपोजिट वर्ड होगा वो होगा आपका सेफ गार्ड। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सेफ गार्ड इज द करेक्ट अपोजिट वर्ड ऑफ इम्पीरियल। नाइन्थ है आपका इवेसिव। इवेसिव इज लाइक जो छल कपट करने वाला व्यक्ति होता है, जो कपटी इंसान होता है, जो क्लेवर होता है, दैट इज इवेसिव। तो जो झूठ बोलते हैं, ईमानदार नहीं होते हैं, तो उनको इवेसिव बोला जाता है। ऑप्शन है आपके फ्री, ऑनेस्ट, लिबरल या फ्रैंक। तो इसका जो अपोजिट वर्ड होगा इवेसिव का दैट इज ऑप्शन नंबर बी विच इज ऑनेस्ट। ऑनेस्ट विल बी द अपोजिट वर्ड ऑफ इवेसिव। टेंथ इज ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस का मतलब होता है कि सोशल रहना, बहुत ज़्यादा सोशली एक्टिव रहना। तो सोशली एक्टिव कौन होगा? जो मीन्स उसे हम ग्रिगेरियस कहेंगे, और जो उसका सोशली एक्टिव नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके एंटी सोशल, ग्लोरियस, हॉरेंडस या फिर सिमिलर। तो जो सोशल नहीं रहता है उसे हम कहते हैं एंटी सोशल। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 11th है आपका अवेयर। अवेयर का मतलब होता है जागरूक होना, किसी चीज के लिए अवेयर करना, अवेयरनेस फैलाना। अवेयर मीन्स जागरूक। तो ऑप्शन आपके अनसर्टेन, इग्नोरेंट, श्योर, डाउटफुल। तो इसका अपोजिट क्या होगा जागरूक होने का? इग्नोरेंट। अगर हम किसी चीज को इग्नोर ही कर देंगे, उसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं होगा, तो इग्नोरेंट इज द करेक्ट अपोजिट वर्ड ऑफ अवेयर। 12th है आपका फिनिशे। फिनिशे का मतलब होता है वही क्लेवर, चालाकी। जो विवेशियस का मतलब होता है वही फिनिशे का मतलब होता है चालाकी, क्लेवर। तो इसके ऑप्शन है आपके एट्रोसिटी, वीकनेस, टैक्ट या क्लमजीनेस। तो इसका जो करेक्ट अपोजिट वर्ड बनेगा दैट इज क्लमजी, क्योंकि क्लमजी का मतलब होता है अनाड़ी, जिसे कुछ भी नहीं पता होता। और फिनिसी जो होता है वो बहुत ज्यादा चालाक होगा, क्लेवर होगा। तो इसका अपोजिट क्या बनेगा? क्लमजीनेस। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ फिनिसे। 13th आपका ह्यूरस्यूट। हिरस्यूट जो होता है इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा झबरा होना, बालदार होना, मीन्स हेयरी, जिसके बहुत ज़्यादा हेयर्स होते हैं, दैट इज हिरस्यूट। इसके ऑप्शंस आपके स्केली, बाल्ड, एरोडाइट या फिर क्वाइट। तो इसका जिसके बाल होंगे वो जो है हिरस्यूट कहलाएगा, जिसके बाल नहीं होंगे उसे हम बोलते हैं बाल्ड। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 14th है श्रिंक। श्रिंक मीन्स किसी चीज़ जो है निचुड़ जाना, एकदम सोख लेना, उसको हम श्रिंक बोलते हैं। तो इसका अपोजिट क्या होगा? मीन्स ऑप्शंस आर कॉन्ट्रैक्ट, स्पॉइल, एक्सपेंड या स्ट्रेच। तो श्रिंक और एक्सपेंड ये दो चीज़ें होती हैं कि कोई चीज़ अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो वो श्रिंक हो जाती है, और जब वो ओपन होती है तो वो एक्सपेंड हो जाती है। तो श्रिंक का अपोजिट होता है एक्सपेंड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 15th है आपका डेलेक्टेबल। डेलेक्टेबल का मतलब होता है आपका किसी, मतलब बहुत ज़्यादा डिलीशियस, किसी चीज़ को अगर कोई चीज़ डिलीशियस है तो हम बोलेंगे डिलेक्टेबल है ये चीज़। तो डिलीशियस का मतलब होता है, ऑप्शन है आपके एग्नोशिंग, एपिटाइजिंग, डिस्टेस्टफुल या लेबोरियस। तो ऑफ कोर्स कि डिलीशियस का अपोजिट क्या होगा? डिसटेस्टफुल। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। 16th है इक्विवोकल। इक्विवोकल का मतलब होता है कोई चीज क्लियर ना होना, साफ क्लियर ना पता चलना, दैट इज इक्विवोकल। ऑप्शंस आर मिस्टेकन, क्वांट, क्लियर या यूनिवर्सल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज क्लियर। इक्विवोकल का जो अपोजिट वर्ड बनेगा वो बनेगा क्लियर, क्योंकि इक्विवोकल का मतलब होता है नॉट क्लियर, इसका अपोजिट होगा क्लियर। 17th इज अल्ट्रूजियम। अल्ट्रूजियम का मतलब होता है वेल बींग ऑफ अदर्स, मतलब दूसरों पर उपकार करना, परोपकार करना इज अल्ट्रूजियम। तो जो ये काम नहीं करेगा वो क्या कहलाएगा? ऑप्शन आर सेल्फिशनेस, मिसयूज, डिसीवनेस या फिर ट्राइनी। तो जो ये काम नहीं करेगा वो कहलाएगा सेल्फिशनेस। तो अगर हम किसी की मदद नहीं कर रहे तो वी आर सो सेल्फिश, अगर हम मदद कर रहे हैं तो वी आर अल्ट्रूजियम। 18th है मैलकुलेट, जो मैंने अभी सिनोनिम में भी लिया था।
इमैकुलेट का मतलब होता है प्योर और क्लीन, और या फिर मतलब किसी कोई चीज़ प्योर होना, परफेक्टली क्लीन होना इज इमैकुलेट। तो इसका अपोजिट क्या होगा? ऑप्शंस आर इररिस्पॉन्सिबल, फ्लॉड, या फिर इनकम्प्लीट, या फिर परफेक्ट। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका अपोजिट होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फ्लॉड। फ्लॉड मीन्स गलतियों से भरपूर, जो त्रुटिपूर्ण होता है बहुत ज्यादा, दैट इज कॉल्ड फ्लॉड। तो इसका अपोजिट होगा फ्लॉड। 19th इज सेपरेशन। सेपरेशन मीन्स अलग होना, अलग कर देना, या फिर आइसोलेशन। तो इसका अपोजिट क्या होगा? ऑप्शंस आर फ्यूजन, यूनिटी, इनकल्शन, या फिर इंटीग्रेशन। तो इसका जो करेक्ट अपोजिट वर्ड होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इंटीग्रेशन। कुछ बच्चे यूनिटी बोलेंगे, यूनिटी नहीं होगा, क्योंकि यूनिटी एक जो है फीलिंग है, दैट इज हम एकता की भावना रखना इज कॉल्ड यूनिटी। और यहाँ पर हम खुद जो है सेपरेट कर रहे हैं और इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो सेपरेशन का अपोजिट क्या होगा? इंटीग्रेशन। 20th क्रॉनिक। क्रॉनिक जो है इसका काफ़ी आज ये क्वेश्चन जो है टेलीग्राम पे कई बच्चों ने इसको किया भी था। तो इसमें जो डाउट था कि इसका वर्ड टेम्पररी होना चाहिए, कि क्रॉनिक का मतलब परमानेंट होता है, लेकिन क्रॉनिक जो है एक हम डिसीजेस के लिए मेडिकल साइंस में इस्तेमाल करते हैं कि क्रॉनिक डिसीज, या फिर मतलब क्रॉनिक डिसीज वो होती है जो लॉन्ग टाइम तक के लिए स्टे करती है, जो लॉन्ग टाइम तक चलती है। तो इसका अपोजिट क्या होगा? तो ऑप्शन आर एक्यूट, फ्लीटिंग, इरेगुलर, या फिर टेम्पररी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एक्यूट। एक्यूट कौन सी बीमारी होती है? एक्यूट उन डिसीजेस को बोला जाता है जो शॉर्ट टर्म के लिए रहती हैं, और क्रॉनिक उन्हें बोला जाता है तो जो लॉन्ग टर्म के लिए रहती हैं। तो दोनों का अपोजिट क्या होगा? क्रॉनिक का अपोजिट होगा एक्यूट। 21st क्वेश्चन इज एब्सोल्यूट। ऑप्शंस आर डेफिशिएंट, फ्लॉटी, फॉल्टी, लिमिटेड, या स्कार्स। तो एब्सोल्यूट इज लाइक एग्जैक्ट, कंप्लीट। तो इसका अपोजिट क्या होगा? लिमिटेड। मीन्स एब्सोल्यूट होगा तो मतलब बहुत ज़्यादा स्टॉक जो है एब्सोल्यूट है, मतलब कंप्लीट है, एग्जैक्ट है, लेकिन कम चीज़ें होंगी तो बोलेंगे लिमिटेड है। तो इसका अपोजिट क्या होगा? लिमिटेड। 22nd क्वेश्चन, नॉटी। नॉटी इज लाइक पजल्ड, कॉम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में उलझा हुआ होना इज नॉटी। तो इसका अपोजिट होगा ऑप्शंस आर इन्वॉल्व, इंट्रिकेट, इजी, या फिर अज्यूमिंग। तो कोई चीज़ अगर नॉटी है तो उसका अपोजिट क्या होगा? इजी। मीन्स अगर कोई चीज़ बहुत उलझी हुई है उसका अपोजिट होगा बहुत ज़्यादा आसान, ईजी होना। 23rd इज डर्थ। डर्थ का मतलब होता है स्कार्सिटी, किसी चीज़ का अकाल पड़ जाना इज कॉल्ड डर्थ। तो ऑप्शन है आपके एक्स्ट्रावेगेंस, वेलोसिटी, स्कार्सिटी, या फिर अबंडेंस। तो डर्थ का वैसे सिमिलर वर्ड क्या होता है? स्कार्सिटी। लेकिन अगर कोई चीज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा है तो दैट इज अबंडेंस। तो इसका जो अपोजिट वर्ड होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, अबंडेंस। तो ये हमने कुछ सिनोनिम एंटोनिम्स कर लिए, क्योंकि आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा बहुत टाइम से बोल रहे थे कि इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स एंटोनिम्स मैं आपको करा दूं। तो ये सारे जितने भी प्रीवियस ईयर में अब तक के आए हुए सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं वो मैंने कराए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।